मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी जस्ट मैं लंच बना के हुई हूँ फ्री। तो चावल जो है अभी सीटी आया हुआ है, तो उसका सीटी जब तक निकलेगा तब तक मैं रूम में आ गई हवा लेने के लिए, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बीच बीच में आकर रूम में फ़ैन का हवा लेना पड़ता है। और जब चावल का सीटी निकल जाएगा तो मैं माता जी को लंच लगाऊंगी। और दीदी जो है आज सुबह में ही एक रोटी खा ली हुई है, तो सो गई है, मतलब दवा खा के। देखिए कब तक उठती हैं। और आज उनकी पसंद खाना बना हुआ है, मतलब दीदी के उनको अच्छा लगा, तो सुबह में ही एक रोटी खा ली, बोली मैं खा लेती हूँ और उसके बाद मेरा मन करेगा तो दोपहर में खाऊँगी। तो देखिए दीदी कब तक उठती हैं। वैसे चावल तो बन गया है, मैं सोचती हूँ कि वो जगा दूँ, लेकिन फिर सोच रही कि कोई बात नहीं, उनकी नींद पूरी हो जाएगी तो खुद ही उठ जाएगी। और मैं अपना इंतजार कर रही थी चावल सीटी निकले, उसके बाद आपको खाना लगाऊंगी। तो मैं क्या लंच में बना रही हूँ वो आप लोगों को बता दूँगी जल्दी ही। और ये मेरा ईयरिंग जो है कल खो गया था, तो मैं घंटे भर परेशान थी इसको ढूंढने के लिए, मिल ही नहीं रहा था। और मैं एक बार सोच रही थी कि दीदी को मम्मी को बता दूँ कि मतलब अगर वो लोग पाएंगी तो दे देगी। और फिर एक बार ये भी सोच रही थी कि लोग बोलेंगे कि बताओ अपने सामान को खुद केयर नहीं कर रही है, खुआ दे रही है। और इस तरह पे ऐसे भी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक मुसीबत जो है सर से निकल नहीं रहा है कि दूसरी आके सर पर गिर जा रही है। और इसमें से एक भी खो जाता तो इतना जल्दी मैं बनवा भी नहीं पाती इसको। और आकृति के पापा तो ऐसे भी गुस्सा हो जाते, बोलते कि तुम्हारी आदत बन गई है सामान इधर उधर खुआने की, तो रहने दो, तुम ऐसे ही पड़ी रहो। तो भगवान का शुक्र है कि मिल गया, मेरे दुपट्टे में ही फंसा हुआ था। तो फिर मैं इसको शाम को डाल ली। और अभी थोड़ा सा मैं ध्यान से इसको पहनूँगी, क्योंकि ये लगभग 2-3 बार गिर चुका है। एक बार बाथरूम में गिर गया था नहाते टाइम पे, और एक बार छत पे गिरा हुआ था, तो उस टाइम पे आकृति पाई हुई थी। और एक टाइम पे ऐसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी तो आकृति के पापा पाए हुए थे। तो आकृति के पापा तो बता भी नहीं रहे थे, मैं एकदम परेशान से ढूंढ रही थी और मुस्कुराए जा रहे थे। फिर मुझे पता चल गया कि लग रहा है यही पाए हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो मतलब किसी तरह से दे दिए थे। और कॉल वाले में मैं बस यही सोच रही थी कि अगर आकृति के पापा जी के हाथ में लग गया तो फिर पिछली बार की तरह गुस्सा होंगे। मैं बहुत भगवान को मनाई और जाके जैसे तैसे मिल गया। तो शुक्र ऊपर वाले का कि कम से कम एक मुसीबत तो थोड़ा सा कम कर दिए कि मेरा मिल गया। और वैसे तो बहुत सारी मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में इस टाइम पर आके खड़ी हुई हैं। और लड़ना, एक तरह से मुझे लड़ना ही सिखा रही है कि अगर ऐसी मुसीबतें लाइफ में कभी भी आएगी तो मैं उससे आसानी से निकल जाऊंगी। क्योंकि इस बार की जो मुसीबतें हैं उसमें वो मुझे लड़ना सिखा रही है। और इसके भगवान न करे अब ऐसी मुसीबतें कभी मेरी लाइफ में आए, लेकिन हाँ कभी आएगी तो भगवान मुझे इतना मजबूत बना दे रहा है कि ऐसी परेशानियाँ हज़ार आएगी और मैं उसमें से निकल जाऊँगी। शुक्र ऊपर वाले का कि मुझे ऐसी ऐसी परेशानियाँ दे रहा है और उसमें लड़ना मुझे सिखा रहा है। तो मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे कुछ समझा होगा तभी मेरे अंदर इतनी परेशानियाँ दे रहा है। क्योंकि ऊपर वाले जिसको अपने से अधिक मतलब चाहने लगता है उसके पास ही परेशानियाँ भेजता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि उसके जो ये भक्त होते हैं ना वो हर परेशानी से लड़ सकते हैं। तो बस उनको भी मेरे ऊपर भरोसा होगा कहीं ना कहीं, तभी मेरे लिए इतनी परेशानियाँ दे रहे हैं और मुझे झेलने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि चलो ऊपर वाला अगर मेरे साथ है तो कोई ना मतलब जितनी भी परेशानियाँ कभी ना कभी मेरी लाइफ से दूर हो जाएंगी और एक दिन मैं भी खुशहाल लाइफ बिताऊँगी। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, चलती हूँ किचन में, पहले सबको लंच दे लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फ्रेंड बताती हूँ कि लंच में क्या क्या बनाई हूँ। तो मैं आज बनाई हूँ दाल मखनी, क्योंकि डेली यहाँ पे तुअर वाली दाल बन रही है तो थोड़ा सा उब गए थे हम लोग। तो मैंने सोचा चलो दाल मखनी बना लेती हूँ, थोड़ा लाइटली ही बनाऊँगी कि दीदी खा लेगी, क्योंकि ज़्यादा मसाला उनको नहीं खाना है। तो बस जितने हमारे खड़े गरम मसाले थे उनको थोड़ा मतलब कम ही रखे, ज़्यादा नहीं रखे। तो यहाँ पर दाल मखनी बना ली और उसके साथ में आलू परवल की भुजिया बना ली। और ये है हमारी जान यानी मिर्ची। तो हमारे यहाँ पर कोई मिर्ची नहीं खाता, तो मेरे लिए हमेशा अलग से इस तरह से मिर्ची तल के तैयार करना होता है। और उसके साथ बनाई वेजिटेबल रायता। तो ये रही हमारी लंच वाली थाली, आलू पालक की सब्जी, वेजिटेबल रायता, रोटी, दाल मखनी, भुजिया और चावल। तो सबसे पहली वाली जो थाली होती है हमारे यहाँ पे हमारी माता जी को जाती है, नहीं तो अगर पापा जी अगर छुट्टी वाले टाइम करके तो वो खाते हैं। और नहीं तो ऐसे माता जी मतलब नहा धो के पूजा करके फ्री हुई होती है लंच टाइम पे, तो सबसे पहले जो लंच वाली थाली होती है उनको ही दी जाती है ना। कहाँ सुई लगा है? क्यों क्यों सुई लगा बाबू? वो टीका वाला सुई लगा है क्या? हाँ लाल तो हुआ है, हाँ जी लाल हो गया, फूला है। टीका वाला सुई लगा है बाबू? हाँ अरे फीवर हुआ था? अच्छा तुमको खाना दिए ना बाबू? देवांश खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा खा के। ये गौरा गौरा बुआ सोई देवांश। हाँ
तो फ्रेंड देखिए, अभी बाबू आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, और इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि बाबू ने कर रखा है रूम में अंधेरा है, और बाबू ने यहाँ पे पूरी लाइटें जला रखी है, जिसको कि नाइट बल्ब हम लोग बोलते हैं। तो जब बाबू की दीदी नहीं होती है ना, वो चली जाती है कहीं पे, तो बाबू का मन नहीं लगता है मेरे। तो बाबू क्या करता है, ऐसे ही घर में उत्पात मचाता रहता है। और कल से बाबू बोल रहा था कि दीदी बिना मन नहीं लग रहा है। और आप लोग को मैं बता देती हूँ कि बाबू की जो दीदी है, गई है अपने नाना के यहाँ पे कल उसके नाना आए हुए थे, तो वहाँ पे गई है। नाना और मामा दोनों लोग आए हुए थे। तो कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया हुआ था, तो कल इसलिए वो लोग कभी नहीं आएगा। और आज अपने नानी और नाना के साथ आ रही घर वापसी। तो बाबू वेट कर रहा है। बाबू को क्या कर रहे हो? अच्छा, पानी पी रहे हो। और बाबू को सब्र नहीं हो रहा है कि उसकी दीदी कब आ जाएगी, बस वेट भी कर रहा है और साथ में थोड़ा टाइम पास भी कर रहा है। तो खेल भी रहा है इसके साथ में और वेट भी कर रहा है दीदी का। तो एक खराब हो गया क्या? नहीं, पूरा चॉकलेट दिखा दो क्या क्या आया है। हेलो, अभी तो सही है पता? अच्छा, तो अभी देखिए आकृति की नानी आई हुई थी और लोग गेस्ट आए हुए थे। तो सुबह से तो मुझे थोड़ा भी आराम नहीं मिला है। मतलब जब मैं दोपहर में आप लोग से बात की, उसके बाद से कि मैं एक पल के लिए भी चैन ले पाऊँ। और सुबह से ही आज किचन में लगी हुई हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कोई आता है तो कैमरे में दिखाऊँ आप लोग को, तो बताऊँ कि कौन आया है हमारे घर, तो कौन नहीं आया है। बस सबसे बात ये होती है कि मुझे कैमरा भी उठाना होता है और किचन या घर के जो काम होते हैं, गेस्ट जो आए हुए होते हैं तो उनको देखना पड़ता है। इस वजह से मैं फंस जाती हूँ इतनी बुरी तरह से कि मैं कैमरा नहीं उठा पाती, क्योंकि मैं अगर कैमरा उठा लेती हूँ तो फिर मेरे काम नहीं हो पाते। या फिर मैं कैमरा स्टैंड में लगा के छोड़ दूँ तो वो भी नहीं हो पाता। उस टाइम पर माइंड चलता ही नहीं कि मुझे कैमरा उठाना है। बस जो गेस्ट लोग होते हैं उनको ही मतलब देखना पड़ जाता है। और आकृति नानी के घर से लेकर आई है इतनी सारी टाफियाँ, तो बस सबको फ्रिज खोल के दिखाया जा रही है। और मम्मी आई थी तो मम्मी चली गई है। बाकी और मतलब ब्रेड पकौड़ा में सबके लिए बनाए हुए थे, तो सारे लोग तो चले गए। और इतना एक्स्ट्रा ब्रेड था, आलू लगा के रखी थी, उनको मैं तल दी हूँ बेसन के साथ। अभी मैं जा रही हूँ सारे बर्तन जो हमारे हैं क्लीन करने, और फिर रात का डिनर बनाऊँगी। तो सब्ज़ी बना लूँगी, आटा गूँथूँगी, उसके बाद करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि एकदम थक गई हूँ। और उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो इससे इतना शोर कर रहे हैं, नहीं लड़ाई करते हैं। तो अभी जैसे सारे काम हमारे फिनिश हो गए, थोड़ा सा जान में जान है कि चलो फाइनली हमारे जो घर के काम है वो ख़त्म हो गए और मुझे सिर्फ डिनर बनाना है। तो एक तरफ मैं रख दी दूध बॉयल होने के लिए, और दूसरी साइड में मैंने अपने सब्ज़ी का तड़का दे दिया, क्योंकि मैं एकदम सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी इस टाइम पे बनाऊंगी। क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ बनता जा रहा था। और गेस्ट लोग जो होते हैं, जैसे लगता है कभी कभी बात करके निकलते हैं घर से। अगर जिस दिन हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं दीदी को देखने के लिए मतलब, तो लगातार दिन भर आते ही रहते हैं। और जिस दिन मतलब नहीं आता तो कोई ही नहीं आता, पूरा दिन मैं फ्री की फ्री रहती हूँ। और किसी दिन ऐसा होता है कि मतलब सुबह से उठो तो सीधा रात हो जाती है, इतने गेस्ट लगातार आते हैं। ऐसे ही होली वाली सुबह में भी हुआ था कि एक सुबह से गेस्ट आना स्टार्ट हुए तो रात तक गेस्ट आए हुए थे। और वैसे ही आज भी हुआ था, मैं जैसे ही फ्री हुई थी तो वैसे ही सारे लोग आना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पे कूलर का जो मोटर होता है वो ख़राब हो गया था। तो आकृति के पापा जिसको मतलब देख रहे थे कि क्या हुआ है, थोड़ी सी उसकी सफाई कर रहे हैं ताकि वो हो सकता है वो सही हो जाए, चलने लगे। और दीदी अभी थोड़ी देर लेटी हुई थी तो अभी उठी हैं और थोड़ा सा फेस धो के अपने को साफ़ की है। और माता जी बिजी हैं अपना सीरियल लगाने के लिए, तो चैनल पलटते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या देखने वाली है। और मैं सब्जी का तड़का देती थी तो इसमें मैं हल्दी नमक और उसके बाद जो पीसे हुए हमारे हरे मसाले थे उनको ऐड की थी, बाकी मसाला ऐड कर दी थी। और जैसे ही हमारी सब्ज़ी मतलब पक गई थी तो मैं इसमें ऐड कर दी खूब सारा पिसा हुआ हरा धनिया, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी होती है हरा धनिया डालते हैं इसका टेस्ट 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पे अभी मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रोटियाँ बनाने में भी मेरे पास टाइम था। सारे लोग बोल रहे थे कि अभी नहीं खाना, कुछ देर बाद खाएंगे, तो बस मैं आ गई थी रूम में आराम करने के लिए। और अभी ये नेक्स्ट मारने का टाइम था। यहाँ पे बाबू को देखिए अपनी अम्मा के साथ में लगा हुआ है ड्यूटी पे, माता जी को दिया गया था आटा चालने के लिए, तो बाबू भी इनकी हेल्प करने पे लगा हुआ है। मुझे देख के हंसी भी आ रही थी। तो फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप हमारा ये वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।